नमस्कार। अथ पंचमं मंडलं चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य सदा प्रण आत्रेय ऋषिः विश्वे देवा देवताः। अब पंचम मंडल के 45वें सूक्त का प्रारंभ है। विदा दिवो विश्यन अद्रिम उक्थै आयत्तया उषसो अर्चिनो गुः अपावृत व्रजिनिः उत स्वः गातवी दूरो मानुषिः देव आवह। स्तुतियों से प्रशंसित होकर द्युलोक से जब सूर्य मेघ को दूर करते हुए व्याप्त होता है, तब आती हुई उषा की किरणें सर्वत्र विस्तीर्ण हो जाती हैं। रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, सूर्य का उदय होता है तथा वह देव सभी मनुष्यों के द्वारों को विशेषता से प्राप्त होता है। वि सूर्यो अमतिम न श्रियम सादोरवाद गवाम माता जानती गात धन वर्णसो नथ्यः खादोर अरणाः स्थूणेव सुमिता दिहंत ध्यौ। जिस प्रकार तरुणी सुंदर रूप धारण करती है, उसी प्रकार सूर्य शोभा को धारण करता है। किरणों को उत्पन्न करने वाली उषा सब देखती और जानती हुई विस्तीर्ण अंतरिक्ष से उदय होती है। वेग से प्रवाहित होने वाली नदियाँ किनारों तक परिपूर्ण हुई बहती हैं। तब द्युलोक उत्तमता से परिमाणित होकर बनाए गए स्तंभ के समान दृढ़ हो जाता है। अस्मा उत्थाय पर्वतस्य गर्भो महीनाम जनुषे पूर्वयाय वि पर्वतो जिहीत साथत ध्यौ आविवासंतो दस्यंत भूम। इस पूर्व में कहे गए वचनों के कारण ही भूमि को उत्पादक बनाने के लिए मेघ का वृष्टि रूपी जल गिरता है और द्युलोक से वृष्टि होती है। तब सब और विचरण करने वाले, श्रम करने वाले जन और अधिक श्रम करने लग जाते हैं। सुक्तेभिः वो वचोभिः देवजुष्टै इंद्रा नवग्नि अवसे हुवथै उक्तेभिः हि श्मा कवयः सुयज्ञा आविवासंतो मरुतो यजन्ति। हे इंद्र और अग्नि, मैं आप दोनों का देवों के द्वारा सवनीय उत्तमता से कहे गए वचनों से अपने रक्षण के लिए आह्वान करता हूँ, क्योंकि ज्ञानी उत्तम रीति से पूजनीय तथा आपकी सेवा करने वाले मरुदगण भी आपका यजन करते हैं, आपसे संयुक्त होते हैं। एतो नवध्ये शुद्ध्यो भवाम प्रदुच्छुना मिन्वाना वरीयः आरे द्वेषांसि सनुतः दधाम अयाम प्रांचो यजमानम अच्छ। हे देवो, आप हमें शीघ्रता से प्राप्त हों। हम उत्तम बुद्धियों को धारण करते हैं, उत्तम कर्म करते हैं। हम शत्रुओं में भी दृढ़ शत्रुओं का नाश करें, छिपे हुए शत्रुओं को भी दूर ही रखें। पूर्व में और आने वाले समय में उन्नति करते हुए हम यज्ञ करने वालों की ओर सीधे जाएं। एता धियम कृर्वामा सखायो अपया मातान ऋणुत व्रजम गोहो यया मनुः विशि क्षिप्रम जिगाय यया वणिक वणकुरापा पुरीशम। हे मित्रों, जिस स्तुति से माता के समान उषा किरणों को अथवा प्रकाश समूह को उत्पन्न करती है, आओ उस स्तुति को हम करें। उस स्तुति को कहने वाली बुद्धि को धारण करें, जिस स्तुति से मनुष्य मनोहर चिबुक और नासिका युक्त इंद्र रूपी ऐश्वर्य को जीतता है, जिससे कृपणता वाला वणिक भी तृप्त करने वाले जलों को पाता है। अनुनोद अत्र हस्तयतो अद्रिः आचन येन 10 मासो नवग्वाहा ऋतमयति शर्मा गा अविंदत विश्वानि सत्यांगिराहा चकार। जिससे इस संसार में नवग्वगों ने अर्थात नवीन गमन करने वालों ने 10 मास तक अर्चन किया। वह मधुर सोमरसों को पीसने वाला पत्थर प्रेरित करता है। तुल्य गमन करने वाली, रमन करने वाली इंद्रियां सत्य का यत्न करती हुई प्राप्त करती हैं। अंगों में रहने वाला प्राण समस्त सत्यों को सिद्ध करता है। प्रतिदिन कर्म करने वाला मनुष्य यज्ञ रूपी व्यवहारों को करता हुआ, इंद्रियों से उत्तम कर्म करता हुआ, प्राणों से उत्तम मनोरथों को सिद्ध करता है। विश्वे अस्या व्यूषी माही नायाः सम यद गोभिः अंगिरसो नवंत उत्स आसाम परमे सधस्त्रितस्य पथा शर्मा विदद गाहा। जब समस्त ऋषिगण महान महत्व से युक्त इस प्रातः वेला के विशिष्ट वास में किरणों से उत्तमता से संयुक्त होते हैं अथवा स्तुति करते हैं, तब इनके प्रकृष्ट सत्य के स्थान में सत्य अथवा
जल के मार्ग से कूप के सदृश तुल्य गमन करने वाली किरणें स्थापित होती हैं जो सत्य के मार्ग को जानती हैं। आ सूर्यो यातु सप्ताश्वः क्षेत्रम यद्यस्य उर्विया दीर्घ याथे रघुः शयनः पत्यत अंधो अच्छा युवा कविः दीद्यत गोषु गच्छन। सूर्य 7 अश्वों से युक्त होकर आए, क्योंकि यह विशाल विस्तीर्ण क्षेत्र इस सूर्य के दीर्घ प्रवास के लिए ही है। शीघ्रता से जाने वाला तथा प्रशंसित गति वाला वह सूर्य उत्तम हवियों की ओर सीधी गति से जाता है। वह युवा और ज्ञानी सूर्य किरणों के मध्य में स्थित हुआ प्रकाशित होता है अथवा पृथ्वी के मध्य में गमन करता हुआ प्रकाशित होता है। आ सूर्यो अरुहत शुक्रम अर्णो युक्त यत् हरितो वीत पृष्ठा उद्गा न नावम अनयंत धीरा आशृण्वती रापो अर्वाग तिष्ठन। जब सूर्य वेगवान तथा कांति युक्त पृष्ठभाग वाले अश्वों को रथ में संयुक्त करता है, तब सूर्य सुखकारी तेजस्वी जलों पर आरूढ़ हो जाता है। जिस प्रकार जलों में डूबी हुई नाव को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार विद्वान धीर बुद्धि युक्त इस सूर्य को बाहर निकालते हैं। उनकी स्तुतियों को सुनकर जल भी नीचे की ओर बहने लगते हैं। धियम वो अप्सु दधीशे स्वर श्याम यया तरंदश मासोन्वग वाहा अया धिया श्याम देव गोपा अया धिया तुतुर्याम आंतयः। हे देवो, जिस बुद्धि से नवग्वों ने 10 मासों में समाप्त होने वाला यज्ञ किया, उस उत्तम कर्मों में संयुक्त रहने वाली तथा सभी उत्तम ऐश्वर्यों को देने वाली तुम्हारी बुद्धि को मैं धारण करना चाहता हूँ। इस बुद्धि के द्वारा हम देवों से सुरक्षित हों और इस बुद्धि के कारण हम पापों से दूर हो जाएं। यह पंचम मंडल में 45वां सूक्त समाप्त हुआ।